सर सर जल्दी करो, लेट हो रहे हैं। कहाँ के लिए क्लास है आपकी। तो गाइस देखिए, इस बच्चे ने CHSL 2019 में 50 में से 50 स्कोर किया था। अब देखिए, ये मेरे भाई हर एक बच्चा चाहता है कि मेरे भी 50-50 स्कोर आए, मैं एक अच्छी सी जॉब लूं और उसके बाद अपने मम्मी पापा के हर सपने को पूरा करूं, अपने खुद की भी सपने पूरा करूं और अपनी खुद की जिंदगी को अच्छी तरह से जीऊं। हर एक बच्चे का सपना है, परंतु कुछ ही बच्चे 50 में से 50 स्कोर ले पाते हैं। हर बच्चा क्यों नहीं ले पाता? क्या आप भी 50 में से 50 ले सकते हो? क्या लगता है आपको? पक्का ले सकते हो 100%। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या आपको 100 मीटर की लंबी दौड़ मारनी पड़ेगी? नहीं, आपको करना पड़ेगा सबसे पहले जो सबसे आसान चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको करनी है। कल से आपके लिए मेरे भाई 4 दिन 4 मैराथन चलाने वाला हूं, डेली रात 9 बजे। बस आप यहां पर आ जाइए इस क्लास के अंदर, और उसके बाद मेरे भाई कल अलजेब्रा के साथ साथ एक चैप्टर और कोशिश करूंगा खत्म करा दूं। परसों थोड़ी और बड़ी होगी, कल सबसे बेहतरीन 6-7 घंटे की मैराथन लेकर 2 चैप्टर आपके खत्म करा दूंगा, और इसके अंदर हर वो क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आता है। और अगर आप देखोगे तो इस बच्चे ने भी मेरे भाई आपका YouTube से CHSL 2019 में, यानी YouTube पर, और वो भी आखिरी के 10 दिन की क्लासेस, इस बच्चे ने मेरी ये वाली क्लासेस ली थी। और अगर कोई बच्चा CHSL में लगा हुआ है या कोई भी अन्य जॉब में, जब मैं मैराथन लेता हूं, आखिरी की मैराथन, कौन सी आखिरी की मैराथन? जो आखिरी के 10 या 5-6 दिन बचते हैं, वो क्लासेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हर एक बच्चे के लिए। और इसके लिए मैं आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं जो आपको करनी होंगी, बिल्कुल करनी होंगी। इस वीडियो के अंत तक बने रहें, बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, क्योंकि ये वीडियो आपको, मतलब अगर आप इतना थोड़ा नीचे ऐसे रह रहे हो ना, फेल होने वाले हो, तो आपको पास करा ही देगी, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताने वालों, बस वो आपको समझनी होंगी। तो सबसे पहली बात देखिए, इस बच्चे का पूरा मैसेज पढ़ लेते हैं। सर आपका पेड कोर्स, अभी पेड कोर्स पे बिल्कुल ध्यान मत दो, ये बात इसने कही है क्योंकि इसने बच्चे ने लिया होगा, परंतु अभी आपको कोई पेड कोर्स नहीं लेना। क्यों? 4-5 दिन पहले कोई पेड कोर्स लेकर फायदा नहीं है, फायदा बस मेरा होगा, मैं पैसे कमा लूंगा, पर आपका कोई फायदा नहीं है। 5 दिन में पेड कोर्स से आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है कोर्स, आपको मैं यूट्यूब पे करा दूंगा, ठीक है? तो पेड कोर्स बहुत ही लाजवाब है, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। हाँ, एग्जाम के बाद किसी और एग्जाम की तैयारी करनी है तो पेड कोर्स ले सकते हो। और प्रैक्टिस के लिए आपका यूट्यूब से CHSL 2019 में 50-50 स्कोर किए हैं। थैंक यू वेरी मच सर, लव यू दिल से, लव यू मेरे भाई अमन, ठीक है? तो मेरे भाई अब आपके मुद्दे में क्या है? तो सबसे पहली बात जो मैंने आपको बता दिया, आपको कल रात 9 बजे जो भी आपका यार दोस्त चाहने वाला हो, और अगर कोई ग्रुप डी या रेलवे का भी कोई भी बच्चा या CBT 2 का हो, NTPC का, वो भी इस क्लास को ले सकता है। और CHSL वाले मेरे भाई, वो तो इस क्लास को गलती से भी लेना ना भूले, और ये CBT 2 और ग्रुप डी वाले भी। अब आती है मेरे भाई नेक्स्ट बात कि और क्या करें। तो मेरे भाई चाहे कोई CHSL का हो, चाहे कोई CBT 2 का हो, चाहे किसी भी फील्ड का हो, चाहे कोई CHSL का हो, चाहे मेरे भाई ग्रुप डी का हो, चाहे CBT 2, तीनों का ही सेम सिलेबस है। CBT 2 यानी NTPC वाला है ना, तीनों का ही सेम सिलेबस है। आपको सर CHSL और NTPC और ग्रुप डी का सिलेबस एक जैसा? ग्रुप डी के ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे, CGL मेंस वाले बच्चे इन क्वेश्चनों को कर नहीं पाते। मैंने बहुत बार CGL प्री क्लियर कर रखा है बच्चों ने, और उन्हें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जानते हैं मुझे, जब उन्हें ग्रुप डी के क्वेश्चन भेजता हूँ कि ये बताओ ये किस लेवल का क्वेश्चन होगा, तो बच्चे कर नहीं पाते। इस लेवल के क्वेश्चन आए थे ग्रुप डी में। अगर किसी को शक हो तो ग्रुप डी के पेपर्स कहीं से ही प्रैक्टिस सेट पड़े रहते हैं, हमारे वाले भी पढ़े हैं ऐप पे, वहां जाके टॉप तक पे फ्री में पढ़े हैं, तो वो देख सकते हो, आपको यकीन हो जाएगा कि किस लेवल का ग्रुप डी का पेपर आता है। और सेम CHSL ग्रुप डी CBT 2 का एक लेवल है। अब आपको सबसे पहले करना क्या है? सबसे मेन चीज, कल रात में 9 बजे से मेरी क्लासेस करनी है। उसके अलावा जो सबसे जरूरी चीज है, इन 4 दिनों में सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस किस चीज की मेरे भाई? अगर आपको लगता है कि मेरा दिन वाली शिफ्ट में पेपर है, किसी को लगता है मेरी दोपहर वाली शिफ्ट में, किसी को लगता है इवनिंग वाली शिफ्ट में एग्जाम है, तो उसी समय डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट पेपर लगाना है। जैसे आप समझ लो CHSL वालों के एग्जाम आ रहा है, SSC है ना, तो CHSL वाले क्या करेंगे, और वही ग्रुप डी और वही NTPC CBT 2 वाले करेंगे। जिस समय आपको पता तो लग गया होगा कि कौन सी वाली शिफ्ट में भैया, सुबह वाली में या दोपहर वाली में या इवनिंग वाली में, और जो भी टाइमिंग है उस टाइमिंग पर डेली आपको प्रीवियस ईयर एक पेपर, सिर्फ ऐसा नहीं है मैथ पढ़ो, पूरा पेपर लगाना है। इससे क्या होगा कि मेरे भाई, इससे उस समय जिस समय आपका एग्जाम है
उस समय आपको अपने जैसा होता क्या है, देखिए आप रोज डेली दोपहर में सो रहे हो, तो किसी दिन आपको बैंक वगैरह किसी काम से जाना पड़ जाए, तो उस समय खड़े खड़े भी आपको नींद आएगी, जबकि वहां पे एक गार्ड खड़ा होता है जो डेली वहीं पर जॉब कर रहा होता है, बट उसे कभी नींद नहीं आती, पर आपको आएगी। क्यों? क्योंकि शायद आप घर पे डेली दोपहर में सोते थे। इसी तरह से होता क्या है कि मेरे भाई दिमाग को आदत पड़ जाती है कि आप किस समय क्या कर रहे हो, और अगर आप घर पे दोपहर में सोते हो और आपका किसी दोपहर वाली शिफ्ट में एग्जाम है, तो गारंटी है आपको पेपर में नींद आएगी। नींद नहीं भी आएगी क्योंकि पेपर के टाइम पे उठ जाती है, पर यह दिमाग उस लेवल पर काम नहीं कर पाएगा। यह बहुत बड़ी सच बात है, आपका दिमाग उस लेवल पर काम नहीं कर पाएगा। जैसे बहुत सारे बच्चे पूरी रात पढ़ाई करते हैं और दिन में मेरे भाई सोते हैं, और दिन में अगर उनका दिन वाली शिफ्ट में एग्जाम है, तो उस समय उस लेवल पर उनका दिमाग काम नहीं कर पाया। चाहे वो लायक है, 100% जॉब मिल सकती है, परंतु वो फेल हो सकता है। तो आपके पास ये आखिरी दिनों में आप अपने दिनचर्या को बदल दो। पहले चाहे आपने कैसे भी लाइफ मतलब जैसे मतलब दिनचर्या थी, बट आखिरी दिनों में हमेशा बदल दिया करो। अगर किसी का दिन में शिफ्ट में एग्जाम है तो दिन वाले टाइम एक पेपर लगाओ, दोपहर में तो दोपहर, और इवनिंग में तो इवनिंग के टाइम। उसके बाद उस पेपर को लगाते टाइम होगा क्या, 1.5-2 घंटे जो आप दोगे उस टाइम में ना, आप पूरे दिन में जितनी मेहनत नहीं करते उतनी देर में उतनी मेहनत कर पाओगे। क्यों कर पाओगे? क्योंकि आप लगातार दिमाग को चला पाओगे। और एग्जाम में भी यही होता है कि एग्जाम में आता सब कुछ है, पर लगातार दिमाग को चलाना बहुत बड़ी बात है। 15 से 16 मिनट बाद, जो नासा वगैरह ने भी मतलब इस पे रिसर्च करी है, 15 मिनट बाद दिमाग थक जाता है, उसे थोड़ा रेस्ट चाहिए। परंतु जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसे सीधा 1.5 घंटे तक लगातार स्पीड में दिमाग चलाना है। इसीलिए आप सबसे अलग हो, और आपको ये प्रैक्टिस घर पे ही करनी होगी एग्जाम से पहले। तो मेरे भाई टाइम पता लग गया किस समय प्रैक्टिस करनी है, जिस समय आपका एग्जाम है। किसकी प्रैक्टिस करनी है? जिस चीज का भी आपका पेपर है उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है, और डेली एक पेपर की प्रैक्टिस करनी है। उसमें फिर ये देखो गलतियां क्या रही, फिर उन गलतियों को सुधारना भी है बाद में, ठीक है। उसके अलावा फिर पूरे दिन में जो जो पढ़ना है अपने हिसाब से पढ़ते रहो, पर आखिरी के दिनों में प्रैक्टिस सेट। और साथ ही साथ ये अंतिम 4 दिन जो बचे हैं, इसमें मेरी CHSL वाली क्लासेस ले लो रात के 9 बजे से। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी क्लास आएंगी, अगर आप देखोगे तो 7 बजे ललित सर की क्लास आएगी, 7 बजे ललित सर की क्लास आएगी, उसके बाद 8 बजे सुशील सर की क्लास आएगी, ठीक है। और मैथ्स की कल मैं मैराथन लूंगा 4 से 5 घंटे की गारंटी के साथ, ठीक है। इस क्लास को अगर कल आपने ले लिया रात 9 बजे वाली, तो आप एग्जाम में जाने से पहले ये कहोगे कि सर यही चीज थी जो हमें चाहिए थी। और अगर मेरे भाई इसके लिए आप पुराने बच्चों को भी पकड़ सकते हो, और वो आपको साफ बता देंगे कि ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट होती है मेरी। तो कल रात 9 बजे कौन जुड़ेगा इन क्लासेस में, एक बार कमेंट करके बताइए। और जो भी आपका भाई, बंधु, बहन, छोटा भाई, बड़ा भाई, पड़ोसी अड़ोसी तैयारी कर रहा है CHSL की, उसे ये वीडियो प्लीज और प्लीज शेयर कर दीजिए। मैं चाहता हूं हर एक बच्चे तक वो चीज में पहुंचा पाऊं जिससे वो पास हो सकता है, और आपको दुआएं देगा, और दुआएं भी कभी कभी आपको पास कराने में मदद करती हैं। तो क्या बच्चों, तो आपको सबसे पहला काम करना है इस वीडियो को शेयर करना है, और टॉप तक ऐप पर भी जा सकते हो, और किसी ने आगे की तैयारी करनी है, ठीक है। हाँ 4-5 दिन बचे तो कोई कोर्स खरीद के फायदा नहीं, बट हाँ आगे की तैयारी करनी है तो टॉप तक ऐप पर जाकर बहुत सारे कोर्सेज में जाके ले सकते हो। तो अभी तो आप सबसे पहले शेयर कर दो वीडियो को। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं कल रात 9 बजे, बाय।